लेकिन आनंदू ने कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी रेशमा को अपनाने के लिए तैयार था। फिर वो समय आया जब रेशमा गर्भवती हो गई। ये बच्चा उसके पति विष्णु का ही था, लेकिन रेशमा अब मानसिक रूप से पूरी तरह आनंदू की हो चुकी थी। उसने आनंदू को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया। इस पर आनंदू ने एक शर्त रख दी। उसने कहा, मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे को नहीं। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो तुम्हें उस बच्चे से छुटकारा पाना होगा। जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे मार डालना। प्यार में अंधी हो चुकी रेशमा ने उस अनजान शख्स की बात मान ली। उसने अपनी प्रेगनेंसी को सबसे छुपाने का फैसला किया। वो ढीले ढाले कपड़े पहनती थी ताकि उसका पेट किसी को दिखाई न दे। उसने खाना कम कर दिया था। उसने एक टाइट बेल्ट का इस्तेमाल भी किया जिसे टमी टकर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक क्रिप्टिक प्रेगनेंसी जैसा मामला बन गया था जिसमें कई बार महिला के शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं दिखते। यही वजह थी कि उसके पति और माता पिता को भी भनक नहीं लगी। 5 जनवरी की सुबह जब उसे लेबर पेन हुआ तो वो बाथरूम में गई। खुद ही बच्चे को जन्म दिया। गर्भनाल को बिना काटे बच्चे को उठाया और खेत में फेंक आई। वो बस इस इंतजार में थी कि बच्चा मर जाए और वो अपने प्रेमी आनंदू के साथ भागकर नई जिंदगी शुरू करे। रेशमा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उस आनंदू की तलाश में जुट गई। पुलिस ने रेशमा का फेसबुक अकाउंट खंगाला। साइबर सेल की मदद ली गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि आनंदू नाम की उस आईडी का कोई डिजिटल फुटप्रिंट सही से नहीं मिल रहा था। जांच के दौरान पुलिस को एक सुराग मिला। रेशमा जिस नंबर से इंटरनेट चलाती थी वो सिम कार्ड उसकी जेठानी आर्या के नाम पर था। साथ ही पुलिस को पता चला कि रेशमा का एक पुराना फोन उसकी ननद और सहेली आर्या और ग्रीष्मा के पास था। पुलिस को लगा कि शायद आर्या को आनंदू के बारे में कुछ पता हो सकता है या उस पुराने फोन में कोई सुराग मिल सकता है। पुलिस ने पूछताछ के लिए आर्या को 24 जून को थाने बुलाया। पुलिस का मकसद सिर्फ जानकारी लेना था। उन्हें आर्या पर कोई शक नहीं था। जिस दिन आर्या को पुलिस के पास जाना था उसी दिन सुबह आर्या और उसकी भतीजी ग्रीष्मा अचानक गायब हो गई। घर वाले परेशान हो गए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। अगले दिन 25 जून को पुलिस को गांव के पास ही बहने वाली इत्तीकारा नदी से 2 लाशें मिली। ये लाशें आर्या और ग्रीष्मा की थी। दोनों